नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। मध्य पूर्व में इन दिनों जो स्थिति चल रही है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गई है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव कुछ हफ्तों से बहुत बढ़ गया है। दोनों तरफ से मिसाइलें, ड्रोन और हवाई हमले हुए। इनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने भी अपने सहयोगियों के जरिए जवाब दिया है। इस पूरे इलाके में अशांति फैल गई है, जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है और तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। इसी तनाव को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का सीजफायर यानी कि युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। यह सीजफायर 22 अप्रैल 2026 को खत्म होने वाला था। इस समझौते में दोनों पक्षों ने सहमति जताई थी कि अब सीधे लड़ाई नहीं होगी, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी सुलझे नहीं थे। इनमें ईरान का परमाणु यूरेनियम स्टॉक, यूरेनियम समृद्धिकरण कार्यक्रम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण शामिल थे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के तेल व्यापार का बहुत बड़ा रास्ता है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का करीब 20 से 30% हिस्सा गुजरता है। अब आते हैं हाल ही की सबसे बड़ी घटना पर, यानी 19 अप्रैल 2026 को ओमान की खाड़ी में जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास है, एक बड़ा हादसा हो गया। अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया। इस जहाज का नाम टास्का था और ये चीन से ईरान की ओर जा रहा था। अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर यूएसएस इंस्प्रुएंस ने इस जहाज को रोका। पहले कई घंटों तक चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज ने जवाब नहीं दिया। फिर अमेरिकी बलों ने जहाज के इंजन रूम पर 5 इंच की तोप से फायरिंग की। इसमें जहाज की गति रुक गई और इसके बाद मरीन्स ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अमेरिका ने इसकी वीडियो भी जारी की है। इसमें साफ दिखाया गया है कि कैसे कार्रवाई की गई है। अमेरिका का कहना है कि यह जहाज उनके नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और यह उनके प्रतिबंधों का उल्लंघन था। ईरान ने इस घटना को तुरंत समुद्री डकैती यानी कि मैरीटाइम पायरेसी बताया है और इसे सीजफायर का साफ उल्लंघन करार दिया। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका ने युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ा है और इसका जवाब बहुत भारी होगा। ईरान के सैन्य बल, खासतौर पर आईआरजीसी की नौसेना इकाइयों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के सैन्य जहाजों पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया गया। हालांकि अभी तक इन हमलों का सटीक नुकसान पता नहीं चल पाया है। इस घटना का असर तुरंत वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दिया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य तेल सप्लाई का लाइफलाइन माना जाता है। इस तनाव की वजह से ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमतें करीब 7% बढ़ गई हैं। 19 अप्रैल को शनिवार को हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पिछले कई दिनों में सबसे ज्यादा रही, लेकिन नाकाबंदी की वजह से कई जहाजों को वापस मुड़ना पड़ा। अगर सीजफायर पूरी तरह टूट गया तो शिपिंग रूट्स बंद हो सकते हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं और पूरी दुनिया प्रभावित होगी ही होगी। अब कूटनीतिक पक्ष की बात करते हैं। पहले दौर की बातचीत में 11 से 12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में ये हुई थी। इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों पक्षों ने आगे बात करने पर सहमति जताई थी। और अब मंगलवार को इस्लामाबाद में होने वाली है दूसरे दौर की बैठक। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य अधिकारी इसमें शामिल होंगे। अब दूसरा दौर मंगलवार को इस्लामाबाद में होने वाला था। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य अधिकारी जा रहे थे, जबकि ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर जैसे अधिकारी शामिल हो सकते थे। पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रेड जोन में सड़कें बंद की गई और अमेरिकी C-17 विमान भी पहुंचे। बातचीत के मुख्य मुद्दे थे ईरान का यूरेनियम भंडार, परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलना और प्रतिबंध हटाने जैसे संबंधित शर्तें भी। ईरान ने कुछ कड़ी शर्तें रखी हैं और अभी तक अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका का कहना था कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान की बिजली संयंत्र और अन्य बुनियादी ढांचों पर हमले कर सकते हैं। और ईरान ने कहा कि पहले नाकाबंदी हटाइए, तभी आगे बात हो सकती है। ये पूरा मामला बहुत जटिल है। अमेरिका और इजरायल ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है, जबकि ईरान अपना कार्यक्रम रक्षा का हिस्सा बताता है और कहता है कि वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम समृद्ध कर रहा है। पिछले कुछ सालों में कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई स्थायी समाधान निकला नहीं। अब सीजफायर खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं और जहाज वाली घटना ने स्थिति को और भी ज्यादा नाजुक बना दिया है। दुनिया भर के नेता इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, मगर तनाव बढ़ा तो न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, शिपिंग रूट्स प्रभावित होंगे, क्षेत्र में और अस्थिरता फैल सकती है।
अभी स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। अगर कोई नया विकास होता है तो उसका सीधे सीधे आम लोगों पर भी असर पड़ेगा, चाहे पेट्रोल की कीमत हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। इस पूरे घटनाक्रम को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उम्मीद है कि कूटनीति कामयाब होगी और कोई बड़ा संघर्ष टल जाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष सतर्क हैं और तैयारियां कर रहे हैं। आगे क्या होता है ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।